हेलो डियर कार्ड एस्पिरेंट्स, दिस इज अभिषेक कालरा फ्रॉम एमबीए पाठशाला। इफ यू आर वंडरिंग कि किस तरह से आपको आर्टिकल्स को, एडिटोरियल्स को एनालाइज करना है जो आप पढ़ते हैं हर बार द हिंदू पे, तो आज का सेशन आपके लिए होने जा रहा है। सो प्लीज फॉलो द सेशन टिल द एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू द राइट मेथड, द राइट अप्रोच टू हैंडल दीज एडिटोरियल्स एंड व्हाट आर द बिट्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन। सो बी देयर टिल द एंड, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। एनीवे, एक बेसिक फॉर्मेट क्या है स्टूडेंट्स? अ बेसिक फॉर्मेट is what you need to do is read for ideas and the details are extra. Remember, आज के इस सेशन में हम एक हिंदू का एडिटोरियल भी उठाने जा रहे हैं और उसको पीस बाय पीस एनालाइज करेंगे। सो आपने पूरा सेशन फॉलो करना है। दिस इज द ब्रॉड ड्रिफ्ट गाइज। व्हाट इज द ब्रॉड ड्रिफ्ट? व्हाट इज द बिग पिक्चर? द बिग पिक्चर इज आपको ना आइडियाज पकड़ने हैं, डिटेल्स आर एक्स्ट्रा, बिकॉज डिटेल्स जो है यू कैन एनीवे of course look at them because in the exam you will have the passage in front of you. So details पे जो questions based हैं you can revisit them. What you should be able to do while reading is understand the author's point of view, understand the writer's perspective. वो चीजें आपको समझनी है, आपको राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव जानना है और आपको क्या फोकस करना है? आइडियाज पे फोकस करना है। श्योर? What are the focal points? As I said, आपने ऑथर का ओपिनियन पकड़ना है, but first up, you should be able to understand the subject matter. बात किस बारे में चल रही है? Subject matter क्या है? कहानी का हीरो कौन है? What do you mean by the subject matter? Very simply, बात किस बारे में चल रही है? कहानी का हीरो कौन है? That's the first thing you need to track. Be very, very careful about, what the topic is, because you need to isolate that, you need to figure that out. Author का point of view, writer क्या सोच रहा है? What's going through the writer's mind? What's his mindset? If the author has revealed his perspective, हर जगह राइटर अपना पर्सपेक्टिव रिवील नहीं करता है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन अगर राइटर ने अपना पर्सपेक्टिव रिवील किया है, if he has done that, then you need to track his mindset, his पॉइंट ऑफ व्यू फॉर श्योर। तो उसके लिए कुछ वर्ड्स होंगे जिन पे आपको फोकस करना होगा और आज वो वर्ड्स कौन से हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आपने अच्छे से ये चीज फॉलो करनी है। लुक एट द रिकरेंट वर्ड्स, दे टेल यू राइटर का फोकस क्या है, राइटर किस चीज को एम्फसाइज कर रहा है। दे डिटरमिन द राइटर्स फोकस, बिकॉज अगर राइटर ने किसी बात को बार बार कहा है तो क्लियरली दिखा रहा है कि राइटर के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है और राइटर उस चीज को हाईलाइट कर रहा है। So 3 things: the topic, of course the author's point of view, and the recurrent words, that means the echo words, वो words जिन पे writer बार बार highlight कर रहा है। Sure? And the overall big picture is read for ideas, details are extra, और end में आपने क्या करना है? end में आपने summarize करना है। You have to write a 1-line summary at the end. Do that because जब आप ये 1-line summary लिखेंगे तो क्या होगा? In that 1-line summary you will be able to recollect that main idea. तो उस main idea को आपने present करना है in 1-line summary. चलिए देखते हैं। Now that we have understood the funda, तो ये बहुत बढ़िया वाला editorial piece था। I have taken it up from the Hindu 5 January का था। अब देखिए किस बारे में है। ये टाइटल दिया गया था। This was the title given by the writer himself. Sure? So read it through, एक पॉज लीजिए और इसको रीड कीजिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं राइटर किस बारे में बात कर रहा है। राइटर कह रहा है देयर इज सम ट्रेजेडी। कुछ वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं। इफ यू कैन सी देम, these are the words that indicate the writer's point of view, the writer's opinion. राइटर को कोई चीज ट्रेजेडी जैसी नजर आ रही है, राइटर को कोई चीज ट्रेजेडी जैसी नजर आ रही है। क्या डिस्कस हो रहा है? ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, यूएस के ये जो प्रेसिडेंट है इन्होंने क्या किया है? he has started acting against Venezuela. He has acted against Venezuela. आप ये चीज जानते हैं। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है? ये जो वेनेजुएला में ये जो प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो के अगेंस्ट जो एक्शन लिया है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। एंड नाउ लेट्स लुक एट what the writer's point of view is. The writer says this is a tragedy. This is not just a tragedy. वो कह रहा है it's a farce. It's a farce. ये पूरा का पूरा तमाशा नजर आ रहा है।
राइटर को। तो क्या राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू यहां फेवरेबल है स्टूडेंट्स? सोचिए, द राइटर इज क्रिटिसाइजिंग व्हाट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज डन इन वेनेजुएला। कह रहा है इराक में भी ऐसा ही किया था, कह रहा है ये चीज what's going on right now, it borders on the theater of absurd. The writer says ये जो imperialism है US का, imperialism by US is of course farcical. It completely borders on what? On the absurd. False premises. Writer को ये चीजें सारी गलत नजर आ रही हैं। कह रहा है इराक में भी जो किया था वो गलत था। थोड़ा सा उसने हिस्टोरिकल बैकड्रॉप दिखाया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखाया। कह रहा है ये लोग कहते हैं quote unquote, guys, what do we mean by this quote unquote and what does it show? So called, जैसे हम कहते हैं ना so called export. राइटर कह रहा है सचमुच में डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट नहीं की जा रही, सिर्फ ऐसा दिखावा किया जाता है। पूरे नेशन को इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया। The nation has been torn into pieces. So with that what is the writer saying? The writer is saying कि डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करने के नाम पे इन्होंने पूरे नेशन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एंड व्हाट हैपेंड? द एंटायर रीजन गॉट डीस्टेबलाइज। वेस्ट एशिया पूरा डीस्टेबलाइज हो गया जब इराक में इन्होंने ये इन्वेजन किया, और वो इन्वेजन भी राइटर कह रहा था बिल्कुल गलत है। सो द राइटर इज सॉर्ट ऑफ ब्लेमिंग, अक्यूजिंग व्हाट? द यूएस। क्लियरली नजर आ रहा है यूएस को ब्लेम किया जा रहा है, अक्यूज किया जा रहा है, उसके इंपीरियलिज्म को गलत बताया जा रहा है। अब उसने कहा अब सेम प्लेबुक अभी जो है उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका में भी बाद में यूज की, और अब वो इंपीरियल स्क्रिप्ट देखिए, रेपिटेशन हो रहा है, इंपीरियल, कैन यू सी दैट? कह रहा है ये इंपीरियल स्क्रिप्ट है, अपने आप को कहीं का राजा समझते हैं, इंपीरियलिज्म मचा रखा है इन्होंने। सो वी आर डिस्कसिंग व्हाट? यूएस इंपीरियलिज्म इन वेनेजुएला। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग यूएस इंपीरियलिज्म इन वेनेजुएला। कह रहा अब यही इंपीरियल स्क्रिप्ट देखिए, रेपिटेशन देखिए, फार्स। राइटर को ये यूएस इंपीरियलिज्म जो वेनेजुएला में चल रहा है वो बिल्कुल तमाशा नजर आ रहा है, फार्स नजर आ रहा है, और बिल्कुल गलत उसको ठहरा रहा है। द राइटर इज सेइंग दैट नाउ व्हाट हैज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डन? पहले कोएर्सिव डिप्लोमेसी चल रही थी। कोएर्सिव का मतलब क्या? डरा धमका के, जोर जबरदस्ती। यू आर थ्रेटनिंग समवन, यू आर इंटिमिडेटिंग समवन। Is it something that the writer approves of? Unfavorable perspective है ना। कह रहा है coercion है, intimidation है। तो कह रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट कहां से किया? coercive diplomacy से स्टार्ट किया, arm twist किया कंट्रीज को, and now they have started bombing. Look at the level that has been achieved. अब बॉम्ब करना स्टार्ट कर दिया है। ये एक्शंस है स्टूडेंट्स। कौन से एक्शंस? बॉम्बिंग वाले एक्शंस, जिनको राइटर क्या कर रहा है? क्रिटिसाइज कर रहा है। व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज ऑफ कोर्स एडजेक्टिव्स। स्टूडेंट्स एडजेक्टिव्स पे ध्यान दीजिए, दे गिव यू क्लूज। एडजेक्टिव्स आर द क्लूज। यहां पे एडजेक्टिव कौन सा था? फार्सिकल। एडजेक्टिव बता रहा है राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फोकस ऑन सच एडजेक्टिव्स। और क्या कहा राइटर ने? राइटर ने कहा ये डिप्लोमेसी कैसी है? कोएर्सिव है। सो दीज आर व्हाट? फार्सिकल, कोएर्सिव। इनके थ्रू, इन एडजेक्टिव्स के थ्रू राइटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा है। बॉम्बिंग क्या था? वो एक्शन था। बॉम्बिंग वो एक्शन है। दैट मीन्स वर्ब्स भी, स्टूडेंट्स वर्ब्स भी क्या दिखाते हैं? राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू दिखा सकते हैं। राइटर ने इस वर्ब को भी कह रहा है सो कॉल्ड एक्सपोर्ट है, रियल एक्सपोर्ट नहीं है। डज इट मेक सेंस? श्योर। एंड वंस अगेन एडजेक्टिव देखिए, ही सेज इट इज फ्लैग्रेंट वायलेशन, इट इज कंप्लीटली इन योर फेस। अब जो वेनेजुएला में हुआ है वो वायलेशन है। किस चीज का वायलेशन है? इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। और यूएस ने क्या किया है? फ्लाउट किया है। फ्लाउट का मतलब वायलेट। एक्शंस देखिए, कौन कौन से एक्शंस हैं, कौन कौन से वर्ब्स थे यहां पे? डिस्टेबलाइज करना, फ्लाउट करना, वायलेट करना, और इस तरह का एक्शन डेमोक्रेसी सो कॉल्ड एक्सपोर्ट की जा रही है। डिस्टेबलाइज कर दिया, वायलेट किया। तो राइटर ने इन एक्शंस के थ्रू क्रिटिसाइज किया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को।
वेनेजुएला में वो जो कर रहे हैं वो फ्लैग्रेंट वायलेशन है। फ्लैग्रेंट अच्छा वर्ड है, मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? ब्लेटेंट, कंप्लीटली इन योर फेस, साफ नजर आ रहा है कि वो चीज बिल्कुल गलत है, कॉन्स्पिक्यूअसली बैड। डज इट मेक सेंस? अब इस वर्ड को देखिए, वायलेशन, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच? स्टूडेंट्स ये एक नाउन है, तो कई बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वायलेशन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपको क्लू देते हैं। राइटर को अगर ये चीज वायलेशन नजर आ रही है तो क्या राइटर इस चीज को सपोर्ट कर रहा है? नहीं। वायलेशन किसका? यूएन चार्टर का। दैट मींस इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन वायलेशन के थ्रू राइटर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया। तो अब तक हमें साफ नजर आ रहा है राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है? क्रिटिकल है। द राइटर इज ब्लेमिंग द यूएस। आगे देखिए, बाय कंडक्टिंग इंटरडिक्शंस। इंटरडिक्शन का मतलब क्या है? यू हैव फॉरबिडन समथिंग, टू फॉरबिड। इट ऑल्सो मीन्स आपने डैमेज कर दिया या डिसरप्ट कर दिया, डैमेज कर दिया या डिसरप्ट कर दिया। श्योर। अब राइटर ने कहा इलीगली किलिंग, किलिंग द एक्शन। किलिंग एक ऐसा वर्ब जिसको फिर राइटर क्रिटिसाइज कर रहा है, कह रहा है इलीगली मारा है सिविलियंस को। सो द राइटर इज अगेंस्ट ऑल दिस, कह रहा है। और ये अनप्रूवन गाइज किसका? एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशंस के नाम पे यूएस क्या कर रहा है? यूएस ने बाईपास कर दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और अपने आप को क्या बन के बैठा है? जज बन के बैठा है, एग्जीक्यूशनर बन के बैठा है। आगे पढ़िए जरा, टेक अ ब्रीफ पॉज, रीड इट थ्रू, रीड इट वंस। दिस इंटरवेंशन इज ड्रिवन बाय अ फेमिलियर कैलकुलस। तो क्या कैलकुलेशन है यूएस का इन सब के पीछे? उसने 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए। वो 3 पॉइंट्स कौन से? नाउ दीज आर द डिटेल्स। एक पॉइंट ये है, श्योर, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट कौन सा है? द थर्ड। सो नाउ यू कैन सी गाइज, ये डिटेल्स हैं, इनको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इनिशियली। श्योर, बिकॉज एज आई सेड, रीड फॉर आइडियाज, डिटेल्स आर एक्स्ट्रा। अगर ऐसे डिटेल्स पे क्वेश्चंस होंगे, यू कैन रीविजिट दीज डिटेल्स and you can read them again. But इतना समझिए, राइटर ने क्या कहा? यूएस हेजमनी। हेजमनी का मतलब क्या है? हेजमनी मतलब डोमिनेशन। कौन सा वाला डोमिनेशन? ऑप्रेसिव डोमिनेशन, जहां पे आप दूसरों को दबा रहे हैं और आप खुद को बिल्कुल प्राइमरी पोजीशन में रख रहे हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन, सप्रेशन, डोमिनेशन, वो क्या है बेटा? हेजमनी। सो is the writer going to approve of such an action? Hegemony क्या है? Hegemony क्या है students? It's a noun. It's a noun. तो इस तरह के abstract noun को राइटर क्रिटिसाइज कर रहा है, कह रहा है, और ये कोट अनकोट फिर सो कॉल्ड प्राइज है यूएस बिजनेस के लिए। राइटर को ये चीज सिनिकल नजर आ रही है, कह रहा है बहुत सिनिकली। सिनिकल क्या हुआ स्टूडेंट्स? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज सिनिकल? आपको पता होना चाहिए। What kind of word is it? मैंने आपको कुछ कैटेगरीज बताई हैं आज। एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स हैं, इवन एडवर्ब्स आपको क्लू देते हैं। इलीगली, इलीगली एडवर्ब है, राइटर ने इलीगली एडवर्ब को यूज किया क्रिटिसाइज करने के लिए। सो इवन एडवर्ब्स कैन गिव यू क्लूज एंड ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो आपने देखिए सिनिकल वर्ड यूज किया है, तो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है? राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू अनफेवरेबल है। राइटर फिर इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो कह रहा है ये इसके पीछे की कैलकुलेशन है जिस वजह से यूएस ने ये काम किया है। नाउ लेट्स मूव अहेड। वंस अगेन टेक अ ब्रीफ पॉज, रीड इट थ्रू। ओके, इन एनी केस यूएस क्लेम्स कुड बी पिरिक। यूएस क्लेम्स कुड बी पिरिक, और पिरिक का मतलब क्या है? ठीक है, यूएस क्लेम्स ऑफ विक्ट्री could be Pyrrhic. Pyrrhic victory comes at such a cost. Listen to me carefully, students. Pyrrhic victory ऐसी विक्ट्री होती है जहां पे विनर को भी लगता है that he has lost. क्यों? Because that victory comes at such a great cost कि आपको लगता है शायद ओवरऑल कोई बेनिफिट तो हुआ ही नहीं. So that's a Pyrrhic victory. While Maduro's governance was authoritarian. अब राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू, निकोलस मदुरो वो जो गवर्नमेंट थी उसके बारे में कैसा है? वो उनकी भी कोई तारीफ नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो
वेनेजुएला में जो गवर्नमेंट थी उसकी कोई तारीफ कर रहा है, कह रहा है नहीं वो भी डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट ही थी। किस वर्ड ने बताया? एडजेक्टिव अथॉरिटेरियन ने बताया। आई एम टीचिंग यू द प्रोसेस, द वर्ड्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन। एडजेक्टिव्स क्लू दे रहे हैं। तो अगर बाद में क्वेश्चन आए व्हाट इज द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नेंस इन वेनेजुएला, फेवरेबल और अनफेवरेबल? अनफेवरेबल ही है, वो भी अथॉरिटेरियन ही है, वो भी डिक्टेटोरियल है। आगे देखिए, द बोलिवेरियन movement rose to tackle the rampant inequality rampant का मतलब क्या है? completely unchecked, completely out of control। किस तरह का वर्ड जो दिखा रहा है criticism। once again राइटर को inequality नजर आ रही है, uncontrolled, unhindered, unchecked inequality नजर आ रही है। और ये inequality किसने फॉस्टर की? फिर यूएस का हाथ था। फिर किसका हाथ था? देखिए, इवन आउट हेयर द राइटर इज क्रिटिसाइजिंग द यूएस फॉर दिस रैम्पेंट इनइक्वालिटी। कह रहा है इन सभी चीजों के पीछे यूएस का ही हाथ होता है। वंस अगेन फोर्सिबली एडवर्ब, थोड़ी देर पहले हमने देखा था इलीगली, एडवर्ब ने बताया था राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू। अब फोर्सिबली बता रहा है, कह रहा है जबरदस्ती इंस्टॉल कर दी है, जबरदस्ती फोर्सिबली इंस्टॉल कर दी है। Once again writer is criticizing this thing, the new order which the US is coming up with। कह रहा है कोई लिबरेट नहीं कर रहा है। फिर कोट एंड कोट, जब भी आप ये देखें कोट एंड कोट, व्हाट डज इट मीन? राइटर कुछ कह रहा है आपको, राइटर इज ट्राइंग टू गिव यू अ हिंट, तभी तो उस वर्ड को अलग से प्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है ये सचमुच का लिबरेशन नहीं है, दिखावा है, सिर्फ सो कॉल्ड लिबरेशन है, सरकाज़म है वहां पे। कह रहा है ये fears is not liberating the people but validating their fears of looting। अब तो क्लियर नजर आ गया कि यूएस क्या कर रहा है। यूएस कॉलोनियल इंपीरियल लूटिंग चल रही है, श्योर। और उन लोगों के जो फियर्स हैं अब वो बिल्कुल सच साबित हो रहे हैं। हिपोक्रेसी इज स्टार्क, हिपोक्रेसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कह रहा है ये हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा है, इतनी सिवियर है। द राइटर हैज स्टार्टेड ब्लेमिंग, अक्यूजिंग द यूएस फॉर व्हाट इट इज डूइंग, इट्स एक्शंस आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड व्हाइल द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तो जस्टिफाई कर रहा है। कैसा दिखाया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने? कार्टेल लीडर की तरह दिखाया, दैट ही वाज अ कार्टेल लीडर, द लीडर इन वेनेजुएला। कह रहा है लेकिन कोई एविडेंस नहीं है, without evidence। So is the writer not once again criticizing the way in which the US is going about, doing its stuff? Criticism है। कह रहा है बिना एविडेंस के काम कर रहे हैं, बिना एविडेंस के क्या किया? उस इंसान को हटा दिया। And the writer finds it hypocritical। कह रहा है हिपोक्रेसी की भी सारी लिमिट्स पार कर दी हैं। The hypocrisy is really very stark। कह रहा है देखो हुआन ऑरलैंडो जिसने क्या किया, पढ़िए एक बार जरा, ठीक है। इट ऑर्डर्ड द रिलीज, उसको रिलीज कर दिया, हुआन ऑरलैंडो को रिलीज कर दिया। और पकड़ लिया किसको? मदुरो को, निकोलस मदुरो को पकड़ लिया। कह रहा है ये हिपोक्रेसी है। अगर आपका सचमुच में स्टैंड एंटी नार्कोटिक, एंटी ड्रग्स वाला स्टैंड होता तो आप हुआन ऑरलैंडो को रिलीज नहीं करते। तो राइटर ये हिपोक्रेसी पॉइंट आउट कर रहा है यूएस की। आगे देखिए, अब the hope that the globalized interdependent world, एक बार जरा पढ़िए। this is the conclusion, this is where the writer is concluding। कह रहा है इस होप को पूरी तरह क्या कर दिया गया है? repeatedly it has been belied। तो ये जो होप है इसे बार बार रिफ्यूट किया जाता है, श्योर, इसे बार बार झूठा साबित कर दिया जाता है, कॉन्ट्रोडिक्ट कर दिया जाता है। जो हम होप रखते हैं किसकी? ग्लोबलाइज्ड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड की, उसको यूएस और रशिया बार बार क्या करते हैं? बार बार रिफ्यूट करते हैं, बार बार कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं। येट ट्रांजिशनल वर्ड स्टूडेंट्स, जब भी ये ट्रांजिशनल वर्ड्स आए आपने इनको पकड़ना है, आपने इन पे खास फोकस रखना है। बट येट वेरी पावरफुल वर्ड्स। इनसे क्या हो सकता है? पूरा का पूरा डिस्कशन गेट्स चेंज्ड, द डायरेक्शन गेट्स चेंज्ड। अब तक वो यूएस और रशिया, यहां पे उसने रशिया को भी क्रिटिसाइज किया है,
यहां पे उसने रशिया को भी क्रिटिसाइज किया है, बट फिर यूएस के क्रिटिसिज्म पे आ गया, कह रहा है येट एस्केलेटिंग टैरिफ वॉर्स, वंस अगेन एस्केलेटिंग वॉर्स एंड एक्शन, कह रहा है ये वॉर जो है उसको एस्केलेट कर रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कह रहा है इनको नफरत है, कंटेम्प्ट है, हेट्रेड है, अ लॉट ऑफ स्कॉर्न फॉर व्हाट, इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल नॉर्म्स को ये लोग बिल्कुल भी ऑनर नहीं करते, दे व्यू इंटरनेशनल नॉर्म्स विद हेट्रेड। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, और कह रहा है इनके एक्ट्स जो हैं वो टोटली एग्रीजियस हैं। पढ़िए जरा, कंटेम्प्ट फॉर इंटरनेशनल नॉर्म्स दैट सरपासेस अदर एग्रीजियस एक्ट्स, कह रहा है बहुत सारे उल्टे सीधे, एग्रीजियस मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंगली बैड, तारीफ कर रहा है क्या, क्रिटिसाइज कर रहा है, भर भर के क्रिटिसिज्म था। यहां पे ऑथर ने चिल्ला चिल्ला के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, कह रहा है ये काम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्रीजियस है, आउटस्टैंडिंगली बैड, बहुत ही बेकार है, कह रहा है लेकिन जो कंटेम्प्ट है इंटरनेशनल नॉर्म्स के लिए वो तो बिल्कुल अलग लेवल की है, बिल्कुल नहीं मानते हैं इंटरनेशनल लॉज को। कह रहा है देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, Venezuela's invasion is the natural violent conclusion, violent once again an adjective, कह रहा है ये violent conclusion है, किसका, ट्रम्पिज्म का violent conclusion है। And now comes the writers, पढ़िए जरा लास्ट लाइन, यहां पे राइटर कुछ हिंट दे रहा है, if the international community, this is the message for the international community, this is the message for the international community, पढ़िए जरा, if the international community remains silent, और अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं बोली, इफ इट रिमेन साइलेंट व्हाट इट विल डू, इट विल रैटिफाई, रैटिफाई मीन्स टू अप्रूव, स्टूडेंट्स इसको रेक्टिफाई के साथ कंफ्यूज मत कर लीजिए, रैटिफाई मीन्स टू अप्रूव, अप्रूव अ वर्ल्ड ऑर्डर वेयर सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी इज व्हाट, इंडिपेंडेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रूल exists at Washington's pleasure, कह रहा है अगर अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कुछ नहीं बोली, साइलेंट रही, तो फिर तो वो अप्रूव कर देगी कि हमारी सॉवरेनिटी, हमारा इंडिपेंडेंस जो है वो वॉशिंगटन, वो यूएस की मर्जी से चलेगा, अगर उसकी मर्जी रही यूएस की तो आपकी इंडिपेंडेंस रहेगी, अदरवाइज वेनेजुएला में जो हुआ, वेनेजुएला में जिस तरह से पूरे कंट्री को हाईजैक कर लिया गया वैसा ही यहां भी होगा। सो इट्स अ मैसेज फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ना आपने क्या करना है, इन कैटेगरीज जो आज हमने डिस्कस की वर्ड्स को, उनको एनालाइज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू डू इज नोट डाउन द वर्ड्स विच आर न्यू टू यू, उनका एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन कीजिए, और ये सेंटेंसेस भी नोट कर लीजिए, बिकॉज यहां पे सेंटेंसेस से आपको यूजेज समझ में आ जाएगा, और ये समझ में आएगा उसका टोन क्या है, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये तरीका, ये स्टाइल ऑफ टीचिंग समझ में आ रहा है, देन ऑफ कोर्स मिशन IIM बैच, यू कैन स्टार्ट योर preparation for CAT now, CAT this year with our Mission IIM batch. We have recently announced our batch, so 25% discount है students, 25% discount है इस बैच के लिए, और 17,999 is the price for our pro batch. Pro batch is completely focused on CAT, but elite में students CAT के साथ OMETS भी हैं, तो आप बिल्कुल अब इस बैच को स्टार्ट कर सकते हैं, because February is the right time students, the sooner you start the better it is. तो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारा डिस्कशन होगा। आई एम श्योर आप हम सभी मेंटर्स से यू आर फेमिलियर विद ऑल ऑफ अस, सो ऑफ कोर्स उदित सर खुद इस बैच में कौन पढ़ा रहे हैं, सो व्हाट एल्स डू यू नीड, व्हाट अदर कॉन्फर्मेशन डू यू नीड, सो एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर। लेजेंड बैच में कुछ ऐसा है जो प्रो और एलीट से उसे अलग बनाता है, एंड व्हाट इज दैट, 6 हैंड होल्डिंग सेशंस, पर्सनलाइज्ड सेशंस, जहां पे ऑफ कोर्स कोर्स करेक्शन, गाइडेंस, वो जो बीच बीच में होता है ना, कुछ डाउट्स आते हैं आपके दिमाग में, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वेयर यू विश टू स्पीक विद अ फैकल्टी मेंबर, तो 1-on-1 कम्युनिकेशन होगा। सो एवरीथिंग दैट यू नीड टू क्रैक, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।